हम आगे का देखते हैं अघोष को। ये इसके उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, बोलने में कंपन नहीं। जैसे हम कभी किसी भी वर्ड या व्यंजन किसी का उच्चारण करते हैं तो हम जब कंपन होता है तो वो सघोष में आता है, लेकिन जब हमें बोलने में कोई कंपन ना हो, सिर्फ श्वास आए, किसी नाद का उच्चारण नाद ना हो, तो उसको कहते हैं अघोष। इनकी संख्या पूछी जाती है कभी कभी, तो 13 है। ये किस वर्ग के होते हैं तो देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष में आता है। नेक्स्ट है सघोष। इनकी संख्या देखिए 31 होती है। इनको बोलने में, उच्चारण करने में नाद होता है। इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो वो सघोष होते हैं। इसमें देखिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और सभी स्वर अ से लेके ओ तक, और जैसे कि हमने देखा कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो है ये सारा है ग, घ, अंगा, ज, झ, या, ड, ढड़ा, द, ध, न, ब, भ, म और ह, ये सारे जो होते हैं ये सघोष में आते हैं। आप इन सब से देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ख़ास करके अगर हम लोग सुपर टेट और टेट को पढ़ रहे हैं तो उसमें हर एक साल वर्णमाला से कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए मैंने इसको इतना इलेबोरेट करके पढ़ाया है। आप लोग अगर इसको नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम में। आगे देखते हैं अल्प प्राण को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। ये देखिए, वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है वो अल्प प्राण में होता है। अल्प प्राण या प्राण का मतलब होता है हवा से, वायु से, जो कि जैसे कि ऑक्सीजन है तभी है, तो हम जब बोलते हैं तो जब हमें उसमें कितना सांस, कितना हवा निकल रहा है, कितनी वायु निकल रही है, तो जिन वर्णों को हम बोलते टाइम कम वायु का यूज करते हैं वो अल्प प्राण होता है। जैसे देखिए, इसमें होता है अंतस्थ के सारे जो व्यंजन हैं वो भी इसी में सारे आ जाते हैं। य, र, ल, व। ये य, र जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी है, ये दोनों के बीच आते हैं। कभी इनको, ये तो य और व को तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो नोट्स में लिख लीजिएगा कि य और व अर्ध स्वर के श्रेणी में आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे देखते हैं महाप्राण को। तो डेफिनेशन है, बोलने में मुख से ज़्यादा हवा निकले। जब हमारी प्राण या वायु जब ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो उसको कहते हैं महाप्राण। इसमें हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है। जैसे जब हम बोलते हैं तो उसमें ह अपने आप ही वो आपको सुनने में मतलब लगेगा। जैसे कि हम लोग ख बोलते हैं तो उसमें ह भी पता चल रहा है, फ बोलेंगे तब भी लगेगा कि ह आ रहा है, इस तरीके से होता है। तो इसका देखिए कैसे हमें पता चलेगा। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है व्यंजन का, वही होता है, वो महाप्राण में आता है। महाप्राण में सारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन आते हैं। श, ख, स, ह, ये सभी महाप्राण हैं। इसमें अड़ होता है जो अल्प प्राण और सघोष होता है, और जो ड़ होता है वो महाप्राण सघोष होता है। ये दोनों जो हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन में आते हैं।